फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, लास्ट में उसमें समरी भी दी होती है, तो आप इवन एट द लास्ट फेज आप उसको रिवाइज करने के लिए फटाफट लास्ट से समरी से आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है मिडवल और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, अभी रिसेंटली एक ट्रेंड है यूपीएससी में पिछले 2 या 3 साल से, आई थिंक स्पेशली फॉर लास्ट 2 years देयर हैव बीन इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मिडवल हिस्ट्री। तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं अपना बता देता हूँ। मैंने जो लूसेंट की हमारी एक जीके की बुक आती है, मैंने वहां से करा था। और भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप वहां से भी उसको कर सकते हैं। बिकॉज अभी ज्योग्राफी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल रहता है 11th-12th की एनसीईआरटीज, आप उसको छोड़ के मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक एक वर्ड को आप कर लीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज आप करिए। और दूसरा जो है जीसी लियोंग, सो में तो आप थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करिए जीसी लियोंग से। तो स्टार्टिंग के कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं, और जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो जीसी लियोंग में है जो चैप्टर्स हैं, आप वो वहां से कर सकते हैं। बाकी चीजें आप ज्योग्राफी की जो है एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी में आप एटलस पे ध्यान दीजिए, जो रिसेंट न्यूज में रही हैं जो चीजें, और वो जो आप लोकेशंस देखेंगे एटलस से, तो साथ में आप लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन चीजों पे भी ध्यान दीजिए कि वो कौन सी लैटिट्यूड पे पड़ते हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड वहां से निकलती है। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी रोल रहता है। थर्ड थिंग इज पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स, लक्ष्मीकांत इज कॉम्प्रिहेंसिव बुक, आप उसको बार बार रिवाइज करिए, आप उसको बार बार तैयार करिए, तो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप वहां पे इजिली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत को पढ़ा है और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व द पॉलिटी क्वेश्चंस वेरी इजिली देयर। और फोर्थ जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ वो ये है दैट इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस विल बी मोर कंसेप्चुअल बेस्ड, so they are not going to ask any specific factual thing from economics. They will ask some conceptual clarity, whether you have any clarity about the concepts of economics. Like they will ask you that RBI has decreased the repo rate in recent times. So fifth thing is environment. एनवायरमेंट के लिए हमारे पास जो रिसोर्स रहता है वो जनरली शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरमेंट की, और इसके अलावा हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नहीं रहता है एनवायरमेंट के लिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स वो है साइंस एंड टेक। फॉर साइंस एंड टेक मटेरियल जो हमारा रहता है जनरली हम जो रेफर करते हैं वो एनसीईआरटीज होती हैं अप टू 10th क्लास। लेकिन साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ने नहीं पूछा है कि आप वो डायरेक्ट आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी से कुछ ऐसा मिल जाए, बट यू नेवर नो। आप प्रिपेयर करके जाइए तो 10th क्लास तक की एनसीईआरटीज आप देख सकते हैं, वो इजी रहती हैं, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर